नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीलक्ष्मी नारायणाय लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अनंत कोटि और ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंत वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए आइए हमारी मातृशक्ति एवं भाइयों नन्हे मुन्ने बालकों सबको नमन वंदन करते हुए आइए बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए। जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए भक्ति रस प्रवचन धारा में प्रवेश करें, गोते लगाएं, डुबकी लगाएं, अवगाहन करें, स्नान करें। उससे पूर्व 2 बार भगवान नाम लेते हैं, पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए बरसाने वारी की जय, यमुने महारानी की जय, यमुने महारानी की जय। आइए सब लोग पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करें, जीवन को धन्य बनाएं। लेकिन एक बात पूर्व हम आप सबको बता दें, अवगत करा दें कि जिस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप लोग 65 दिनों से लगातार सुन रहे हैं, बीच में 2-4 दिन गैप हुआ है तकनीकी खराबी के कारण, वही व्यवधान हुआ है। बाकी कथा बराबर चल रही है, लोग कथा सुन रहे हैं और हम एक आश्चर्य के तौर पर देखते हैं जिस दिन कथा नहीं प्रसारित हो पाती, अनेक कारण हो जाते हैं। कभी नेटवर्क सही न मिला, कभी रिकॉर्डिंग ढंग से न हो सकी,
कभी मौसम ही खराब हो गया, आदि आदि। तो अब वो कथा जो आप 24 घंटे में एक बार सुनने को पाते थे, अब वो कथा सायं 7 से 8 बजे आप फेसबुक में सुनने को पाएंगे, यूट्यूब में तो सुनने को पा ही रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज जाता है आप सब लोगों तक। अब ये कथा 2 शाम होगी, शाम 7 बजे से 8 बजे तक, और फिर यूट्यूब में पढ़ने के बाद तो आप कभी भी दे सकते हैं। प्रवाच पार्टी शाम 7 से 8 बजे तक, और यह कथा सुबह भी चलेगी। और कथा को गति देना है, क्योंकि हमने निश्चय किया है कि इस कथा को 150 घंटे में पूर्ण करना है। प्रयास ये रहेगा, जिस श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा को आप लोग मात्र 24, 25, 26, 27, 28 घंटे सुनते आ रहे हैं, उस कथा को 5 गुना ज़्यादा करके हम बड़े विस्तार से कथा करके आप सबको देना चाहते हैं, श्रवण कराना चाहते हैं। पारितोषिक के रूप में कोरोना काल का आपका समय सदुपयोग में आए, भगवत चरणों में आप सबका अनुराग का उदय हो, इसलिए हमने निश्चय किया। तो अब यह कथा सायं 7 बजे से 8 बजे तक, और दूसरा एपिसोड सुबह 8 से 9 बजे तक सुनने को पाएंगे, जिससे कि 150 घंटे कथा जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। क्योंकि अब समय आगे सब अनुकूल आ रहा है धीरे धीरे प्रभु की कृपा से, और कथा को पूर्ण करेंगे तब ना बाहर जा कर के साप्ताहिक कथाओं को कर पाएंगे। तो आप सब बड़भागी महापुरुष लोग, महानुभाव लोग 2 शाम कथा सुनने को पाएंगे, और आप लोग बड़े प्रेम से सुने। अभी हम मोबाइल के माध्यम से रिकॉर्डिंग करके कथा आप तक भेज रहे थे, लेकिन कथा रिकॉर्ड करते करते मोबाइल गर्म हो जाता था। कई बार तो ऐसा लगा कि ये ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन बीच में किन्हीं महापुरुष ने भक्तों के लिए संदेशा दिया कि महाराज श्री को कथा करने में परेशानी होती है। आप सब लोग यदि चाहें तो कोई बड़ा यंत्र आ सकता है जिसके द्वारा कथा की रिकॉर्डिंग हो और सुन सकें। तो अनेक भक्तों ने बात को स्वीकारा और सूचना आई। जो भगवत रसिक हैं, जो भगवत प्रेमी हैं, कथा और गुरु के महात्म्य को जानते हैं, उन लोगों ने निर्णय लिया है और बहुत जल्दी बड़ा कैमरा हम तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। तो आप सब लोग बढ़िया विस्तार से कथा को सुन पाएंगे, और यही तो सुख है। इसीलिए भगवान व्यास ने लिखा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। हे रसिको, हे भावुको, इस कथा का पान करो, भागवत रस का पान करो। कितनी बार? बोले मुहुरहो, बार 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 बार। तो जब हम बीच में कथा को नहीं प्रसारित कर पाते तो लोग व्याकुल हो जाते हैं। हमने चमत्कार देखा, कल ही कथा का प्रसारण नहीं हो सका तो कितने लोगों के मैसेज आ गए। हाँ, किसने व्हाट्सएप में मैसेज किया, किसने हमारा संदेशा पढ़ा, लोगों ने प्रश्न किया, हमने बताया। और भाई, कोई भी संत हो, कोई भी विद्वान हो, कथा तो कर सकते हो, पर व्यवस्थाएं तो भक्तों को देनी पड़ती है।
और जो भावुक भक्त होते हैं, जो रसिक भक्त होते हैं अथवा गुरु समर्पित होते हैं, और सर्वप्रथम हमारी शिष्या प्रयागराज से गीता दासी गुप्ता, सबसे पहले उन्होंने ही भेंट भेजा हमको। ऐसे अनेक हमारे भक्त हैं जो अपनी अपनी तरफ से फोन करके प्रश्न किए, लेकिन कुछ भक्तों का ऐसा फोन आया, बोले गुरुदेव चिंता नहीं करें, आप तो कथा के प्रवाह को प्रवाहित करते रहें, आपके पास कैमरा हम लोग भेजेंगे, तो प्रबंध हो रहा है, आप सब लोग सुनेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। गुरुजनों का काम है कि धर्म का प्रचार करें, सबको भागवतामृत का पान कराएं, भगवद रस वितरित करें। लेकिन जो रसिक हैं, जो प्रेमी हैं, जो भक्त हैं, जो सुन रहे हैं, तो सुनने का उनको पुण्य मिले और उनमें अपनापन आए। भाई कुछ खर्चा करेंगे तो ये लगेगा कि हमारा भी शेयर है, हमारा भाग है। तो जो लोग श्रवण करते हैं उनको रहता है कि नहीं, गुरुदेव सुना रहे हैं, या कोई भी गुरुदेव हो, हम ही नहीं, तो गुरुदेव सुना रहे हैं तो हमारा भी काम है। ये घर में कथा होती तो कोई प्रसाद बांटता, कोई दक्षिणा का प्रबंध करता, कोई किसी प्रबंध करता। तो ये है कथा अमृत जो आप श्रवण कर रहे हैं, भावुक भक्त लोग सब मुख आ गए हैं। हमारा कभी प्रयास नहीं रहा कि हम किसी से कुछ मांगे, और कुछ हमारे शिष्य ऐसे हैं जो हमेशा हमको याद करते हैं, फोन करते हैं और पूछते हैं, सुख हो दुख सुख सुविधा, ये उनकी कृतज्ञता, अच्छी बात है। पर भक्तों ने ऐसा करके उत्साहवर्धन किया है। और मोबाइल आदि तो वार्ता करने के लिए होते हैं, बड़े बड़े काम करने के लिए थोड़ी होते हैं। तो भगवान उन सबको यशस्वी बनाए और इसी प्रकार उत्तरोत्तर वो भगवत कार्य में अपनी सहभागिता देते रहें। सर्वत्र जहां कहीं भी अध्यात्म का प्रचार प्रसार हो रहा हो, कथा हो रही हो, संत विद्वान पधारे हो, वहां पर अपनी कमाई का कुछ भाग जरूर ही लगाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर में भी हमारे अनेक शिष्यों ने फोन करके हमसे खाता नंबर आदि लेकर के, हम जो जबकि सब कुछ चाहते नहीं, हमारे स्वभाव नहीं, आज तक हम अपने शिष्यों को संस्कार दिया ही नहीं। कभी दीक्षा दिया, मंत्र जाप करो, पर कभी ये नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ पैसा भेजो, सेवा करो, जबकि ये गुरु का धर्म होता है, शिष्यों को संस्कार दें। बड़े बड़े महापुरुष लोग ऐसा संस्कार देते हैं, मंत्र दीक्षा देते समय कहते हैं आश्रम की सेवा करनी चाहिए, संतों की सेवा चलती है। विद्वज्जन कहते हैं आप सेवा करिए, गुरुजनों की वर्ष में एक बार तो सेवा करनी ही चाहिए। नहीं पहुंच सकते हैं तो किसी प्रकार से सेवा पहुंचानी चाहिए, जिससे कि आपका कुछ भाग तीर्थ में लग जाए, संतों की सेवा में लग जाए, और विद्वानों की सेवा में लग जाए, दीनहीनों की सेवा में लग जाए। तो बड़ी प्रसन्नता हुई। इसीलिए आज हमने ये उद्घोषणा करना उचित समझा कि अब कथा 2 शाम हुआ करेगी, सुबह और शाम की बेला में, सायं 7 बजे से 8 बजे तक, प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक। तो आइए, आप प्रसंग सुन रहे थे। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे। क्यों? महाभारत युद्ध से पूर्व भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश संधि दूत बनकर के आए थे। प्रस्ताव रखा महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष। महाराज धृतराष्ट्र से कहा, आपके पुत्रों ने मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया है, शिष्टाचार को भूल गए हैं, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए भूल गए हैं। आप इनको सन्मार्ग में चलने का उपदेश दें। इस समय धरा में, इस पृथ्वी में, राजवंश में यदि कोई श्रेष्ठ कोई राजवंश है तो वो कुरुवंश श्रेष्ठ है। और हम कहते हैं महाराज भारत, यदि कौरव पांडवों में शांति स्थापन हो जाता है
तो पृथ्वी में कोई ऐसा वीर नहीं जो इनको कोई जीत सके। इतने लोग बहादुर हैं, यशस्वी हैं। वो शर्त है इनमें परस्पर प्रेम सौहार्द होना चाहिए। दुनिया की कोई शक्ति इन लोगों को परास्त नहीं कर सकती। और अन्यथा यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो होगा वो आपकी आंखों से छिपा नहीं होगा महाराज, आप सब कुछ देखेंगे, दृष्टा होंगे आप। यह उपदेश किया धृतराष्ट्र जी के सामने। दुर्योधन को यह बात अच्छी नहीं लगी और द्वारिकाधीश प्रभु को पकड़ने का, मारने का षड्यंत्र किया। महाभारत ग्रंथ को उठाकर देख लीजिएगा। बस द्वारिकाधीश का कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? द्वारिकाधीश प्रभु ने जाना कि अब युद्ध सुनिश्चित है तो राज्यसभा का ही नहीं, हस्तिनापुर का त्याग कर दिया। पांडवों को यह बात ज्ञात हुई, सारे प्रयास निष्फल हुए, सारी बातें निष्फल हुई। महाभारत का उपक्रम हुआ और द्वारिकाधीश प्रभु जब चले गए तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया और विदुर से कहा, विदुर बताओ क्या होना चाहिए। द्वारिकाधीश नाराज होकर चले गए तो बड़ी स्पष्ट बात करने वाले विदुर जी ने कहा, जिसकी हां में हां आप मिला रहे हैं, जिसको आपने पुत्र माना है, जिसको आप अपना पुत्र कहते हैं, ये आपके घर में काल रूप है, आ गया है। यही शब्द है स्पष्ट। यदि आप कुरुवंश का भला चाहते हैं, हस्तिनापुर का भला चाहते हैं, समाज का भला चाहते हैं और राष्ट्र का हित चाहते हैं तो आप घर से दुर्योधन को निकालकर बाहर कर दो। धृतराष्ट्र तो कुछ बोले नहीं। दुर्योधन ने कहा, ओ दासी पुत्र, जिसके खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना, जो हमारे दिए हुए टुकड़ों पर पलता हुआ मेरे सामने ही मेरे पिता को मेरे प्रति बहका रहा है, साजिश रच रहा है मेरे सामने ही, निकल जाए यदि अपना भला चाहता है। तुकार बोला दुर्योधन ने। ये कलयुग का अंश था, कलयुग का। अच्छा, यह सुना विदुर जी ने तो राजद्वार पर धनुष रख करके हस्तिनापुर का त्याग कर दिया। कई लोगों के वाणी में नियंत्रण नहीं होता है। हाँ, कभी किसी को कुछ भी कह सकते हैं। दुर्योधन ही नहीं, बड़े बड़े विद्वान उत्तेजित हो जाते हैं, थोड़ी में धैर्य खो देते हैं। जल्दी धैर्य नहीं खोना चाहिए, नहीं। फिर आप में और अज्ञानी में अंतर क्या रहा? बड़े बड़े विद्वान लोग किसी को कुछ कह देते हैं, ये फला है तो ये ढिका है, तुम कोई टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? समझाओ यदि विद्वान हो। हाँ, यदि विद्वान हो तो जिसके बारे में तुमने टिप्पणी की है, करना चाहते थे, ये कर रहे हो, ये कर दिया, विद्वान को समझाने का प्रयास करो। पर आपकी दृष्टि में वो ठीक नहीं है तो आप अपनी वाणी को दूषित क्यों कर रहे हैं? यदि आप किसी और के बारे में कोई टिप्पणी करते हैं तो आपके लिए भी कोई तैयार है टिप्पणी करने के लिए। उचित नहीं है, जल्दी टिप्पणी न करें। चाचा विदुर का अपमान कर दिया, हस्तिनापुर का त्याग किया। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित, सुत मुनि कहते शौनकादृश्यो। आपने यह जानना चाहा कि विदुर जी ने क्यों हस्तिनापुर का त्याग किया था। उसका एकमात्र कारण यही था कि जिस भतीजे को गोद खिलाया था उस भतीजे ने उनका अपमान कर दिया, तो हस्तिनापुर का त्याग किया। तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं। गाम पर्यटन मेध्य विविक्त वृत्ति सदा प्लुतोधः शयनो वधूतः अलक्षिता स्वैर्वधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि
गाम पर अटल वेद्य विविक्त वृत्ति सदा प्लुतोधा शयनो वधूतः शयने वधूतः। अवधूत वेश धारण करके विदुर जी महाराज तीर्थों में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे, तीर्थाटन कर रहे हैं, पृथ्वी में विचरण कर रहे हैं। अवधूत का वेश क्यों? इसलिए कि जिससे आत्मीय जन, स्वजन, प्रियजन हमें पहचान नहीं पाए। इस श्लोक के द्वारा देखिए, एक विरक्त को, गृह त्यागी को, जिसने घर का त्याग किया है, जो विरक्त बना है, ठीक है, उसको कैसे जीवन यापन करना चाहिए विदुर जी सिखा रहे हैं। धर्मावतार हैं, प्रदासी पुत्र बनकर के आए हैं, तो अपनी क्रिया के द्वारा समाज को संदेश क्या दे रहे हैं? विरक्त हैं और अवधूत वेश में हैं। अवधूत वेश हैं इसलिए कि कोई स्वजन, कोई प्रियजन हमको पहचान नहीं सके। शरीर को सजाते नहीं, मूसल स्नान ही कर लेते हैं, जल के अंदर घुस जाना, निकल आना, मलमल के नहीं। विरक्त को और ब्रह्मचारी को ज्यादा सजना नहीं चाहिए। विरक्त ये ज्यादा सजता है तो समझ जाओ ये विरक्त नहीं है, ये तो आडंबरी है। अब ब्रह्मचारी यदि सजता तो समझ जाओ ब्रह्मचारी नहीं, पक्का कर्मचारी है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। हाँ, ब्रह्मचारी का श्रृंगार कैसे, अब विरक्त का श्रृंगार कैसे? विरक्त का श्रृंगार केवल इतना है कि स्नान करके और तिलक आदि कर लेना, तिलक छाप आदि लगा लेना, माला पहन लेना, माला हाथ में ले लेना। विरक्त यदि श्रृंगार करता है, विरक्त नहीं, वो अपने को धोखा दे रहा है, अपने को। हाँ, क्या श्रृंगार करना है, क्या श्रृंगार करना है? जितना सजना था सज लिया, और जितना जरूरी था सजना उतना परमात्मा ने सजाकर आपको भेजा है। अब आपका आभूषण क्या है? आपका आभूषण है भजन, मात्र एक प्रभु का भजन, भगवत चरणों का अनुरागी बनना चाहिए। हाँ? इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। विरक्त को तीर्थों में भ्रमण करना है, सादा जीवन बिताना है और सादा भोजन करना है। सादा भोजन उच्च विचार, गरिष्ठान्य नहीं पाना है। जीवा स्वाद के लिए जो दौड़ते हैं उनको भी आप विरक्त नहीं मान सकते हैं। नहीं, विरक्त तो केवल परमात्मा भजन करता है। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, उदर पूर्ति करना है। इसके लिए कि शरीर बना रहे, शरीर रहेगा तो प्रभु का भजन होगा, ठीक है। और शुद्ध वृत्ति से जीवन यापन कर रहे, निर्वाह कर रहे हैं। तीर्थों में रहते हैं, जमीन में शयन करते हैं। कहीं पर्यंक की सोच नहीं रखते हैं, जमीन में सो जाते हैं, ठीक है। ये विदुर जी ने समाज को उपदेश किया। धीरे 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 भारतवर्ष की भूमि में, धारा में, तीर्थों में, पवित्र तीर्थों में, उन तीर्थों में जहां पर भगवान की मूर्तियां नाना रूपों में विराजमान है, प्राण प्रतिष्ठा है, जहां पर बैठ गई मूर्तियां तीर्थ बन गए वो स्थान। उन तीर्थों में, नदी सरोवरों में, पवित्र मार्ग में चल करके पूरे भारत भूमि के तीर्थों में जा करके भगवत दर्शन करते हैं। महाराज प्रभासक क्षेत्र पहुंचे। वहां पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि पांडवों को विजयश्री की प्राप्ति हुई है और धर्मराज युधिष्ठिर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लग गए हैं। और वहीं सुना कि कौरव वंश का संहार हो चुका है। सुनकर के दुख भी हुआ। पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिला, सुनकर प्रसन्नता हुई, पर कौरव वंश का संहार हुआ।
आखिर है तो अपने ना सब लोग। मेरे कौरव वंश का संहार हुआ तो प्रभासक क्षेत्र के 11 तीर्थ स्थलों में त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, आसित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया और वहां पर जाकर के जलांजलि प्रदान किया प्रभासक क्षेत्र में विदुर जी ने। और फिर धीरे 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 चल करके विदुर जी महाराज कहां पहुंचते हैं? ततस्त्वतिव्रज्य सुरास्तमद्धं सौवीर्य मत्स्यान् कुरुजांगलाश्च कालेन तावद्यमुनामुपेत्य तत्रोद्धं भागवतं ददर्श। महाराज विदुर जी महाराज वहां धीरे धीरे चल करके धन धान्य से पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरजांगल आदि प्रांतों में चलते हुए नदी पर्वत आदि को पार करते हुए विदुर जी महाराज कहां पहुंचते हैं? ब्रजभूमि में पहुंच जाते हैं, जहां पर बाल्यावस्था में बाल कृष्ण प्रभु ने अनेकों बाल लीलाओं का संपादन किया था। रात्रि हो चुकी थी, पता ही नहीं चल रहा था किधर जाना, किधर मार्ग है, क्या है। थोड़ी भटकन हुई तो आवाज सुनाई दी विदुर जी को, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री। धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्यो वृंदावन तेन, धन्य पावन धाम वृंदावन जहां पर अहर्निश भक्ति होती रहती है। तो विदुर जी महाराज ऐसा लग रहा था कि मार्ग भूल रहे हैं, तो उद्धव जी के मुख से आवाज सुनाई दी। विदुर जी को समझने में देरी नहीं लगी। निश्चित रूप से यहाँ कोई हरिभक्त है, यहाँ पर कोई वैष्णव है, यहाँ पर कोई प्रभु प्रेमी है, मेरा अपना। जय श्री कृष्ण की आवाज सुन करके विदुर जी बढ़े आवाज की ओर, जिधर से आवाज आ रही थी। तो उद्धव जी को भी आवाज सुनाई दे रही है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। विदुर जी चले तो उद्धव भी चले, उद्धव चले तो विदुर जी भी आ रहे थे। दो भक्तों का, दो हरिभक्तों का मिलन हुआ। उद्धव जी को विदुर जी ने देखा, विदुर जी ने उद्धव जी को देखा। दोनों ने परस्पर आलिंगन, प्रगाढ़ आलिंगन किया। दोनों के आंखों से अश्रु प्रवाह चल पड़ा, गदगद हो गए। हरिजन से हरिजन मिले, हरिजन से हरिजन मिले, करे ज्ञान की बात, करे राम की बात, करे श्याम की बात। और मूर्ख से मूर्ख मिले, आगे नहीं बोलेंगे, ठीक नहीं है। विदुर जी महाराज का हृदय गदगद हो गया। कैसे? जैसे किशोरी का अशोक वाटिका में नूतन किस लय अनिल समाना, नूतन किस लय अनिल समाना। मां सीता किशोरी जी अशोक वृक्ष से अग्नि की याचना कर रहे थे। हाँ, अग्नि की याचना कर रही थी। हनुमंतलाल जी बैठे थे उसी अशोक वृक्ष में, मुंदरी को गिरा दिया जो राघवेंद्र सरकार ने भेजी थी। मुंदरी को देख करके किशोरी जी बार बार देखने लग गई। माया से ऐसी मुंदरी रची नहीं जा सकती, बनाई नहीं जा सकती।
और राघव को कोई जीत सकता नहीं। तो ये कहां से आई, कैसे आई? तो हनुमंतलाल जी ने राम कथा पूरी प्रारंभ कर दिया। हनुमंतलाल जी ने अब श्रीलंका की भूमि में राम कथा का वर्णन किया। किशोरी जी ने जानना चाहा कि तुम कौन हो, सामने प्रकट क्यों नहीं होते? हनुमंतलाल जी प्रकट होते तो मुंह घुमा लेते हैं। हाँ? नर बानर का संग कैसा? तो जैसे संग हुआ था वैसे ही हनुमंतलाल जी ने बता दिया। अब तो किशोर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। कवि के वचन सपे मुसुन उपजा मन विश्वास, हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावल बाढ़ी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ी प्रसन्नता हुई। हरिभक्त जान करके किशोर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। ठीक इसी प्रकार जब विदुर जी को उद्धव जी मिले, हरिजन जान प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। दो मित्रों, दो भक्तों का, दो हरिभक्तों का बड़ा बड़ा करुण मिलन हुआ। बहुत समय तक दोनों एक दूसरे को प्रगाढ़ आलिंगन में लिया, एक दूसरे के आंसुओं को पोंछा, और आंसुओं को पोंछने के पश्चात विदुर जी ने कहा, उद्धव जी चर्चा शुरू हो रही है। 20 श्लोकों में अतीत की स्मृति भरी हुई है, याद भरी हुई है। बहुत सुंदर श्लोक हैं। हाँ, भगवान बड़ी दिव्य स्मृति है। विदुर जी भाव विह्वल उद्धव जी को उद्धव जी को देख करके गदगद है, और उद्धव में ही कृष्ण दर्शन का अनुभव करने लग गए हैं। कौन? बोले विदुर जी। उद्धव जी बताएं आप। पुराण पुरुष भैया बलराम, भगवान श्याम सुंदर, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और उन्हीं ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भगवान जो अजन्मा है, उन्होंने इस जगत के कल्याणार्थ अवतार लिया ना? हाँ, बताइए। पृथ्वी का भार उतार करके आनंद से ही है ना, अपने निज रूप ब्रह्मानंद में निमग्न है ना। हाँ? 20 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्मृति, याद। धनवान कौन है? जिसके पास में भगवान नाम है। बुआ कुंती ने कहा था विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णो
संपन्नारायण स्मृति संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। ये तो जगत का एक नाटक है। संपत्ति क्या है, विपत्ति क्या है? जब परमात्मा का नाम भूल जाए तभी सबसे बड़ी विपत्ति है, और जब जब प्रभु की याद बनी रहे वही सबसे बड़ी संपत्ति है। उद्धव जी, जिन महापुराण पुरुष भगवान बलराम और द्वारिकाधीश प्रभु के नाभ से कमल कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, वही ब्रह्मा ने स्तुति की तो भगवान जो अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं, जिनका मरण नहीं, जिनका नाम नहीं, जिनका रूप नहीं, वो जगत के कल्याणार्थ अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। पृथ्वी का भार उतार करके अपने निज रूप ब्रह्मानंद में निमग्न है ना। उद्धव जी, कुरवंशियों के परम सुहृद परम भक्त बसदेव जी कुशल है ना? भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश की मां देवकी, देवक की बेटी देवकी, जिन्होंने साक्षात जगत नियंता को जन्म दिया, जो देवताओं की मां अदिति के समान है, हाँ? अदिति के समान है, कुशल से तो है ना? एक एक बात करके भाव विवल होते ही विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं। आंखों से झरझर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। उद्धव, भगवान की पत्नी रुक्मिणी, उनके क्या समाचार हैं? जिन्होंने साक्षात काम को प्रद्युम्न के रूप में जन्म दिया, जिसको भगवान शंकर ने जला करके राख कर दिया था, तब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयो जरी छारा। साक्षात काम को प्रद्युम्न के रूप में जन्म दिया। और प्रद्युम्न जी के क्या समाचार हैं, जो साक्षात काम है, हाँ? प्रद्युम्न जी कुशल है ना? और अनिरुद्ध जी के क्या समाचार हैं? महाराज, 70 वर्षीय भोज और दासार वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशा तक त्याग दी थी, सर्वथा त्याग कर दिया था। पुत्र कंस ने उग्रसेन महाराज को जेल के अंदर बंद कर दिया था। भगवान श्याम सुंदर ने उनको राज सिंहासन पर बिठाया और स्वयं सेवक की तरह उनकी सेवा की। कभी राजगद्दी पर बैठे नहीं। द्वारिकाधीश प्रभु द्वारिकाधीश कहलाए वो ऐसे एक राजा हैं जो राजगद्दी पर बैठ भी नहीं सकते और डंके की चोट पर राजा धीराज कहलाते हैं, हा? जिन भगवान श्याम सुंदर की कृपा से उग्रसेन महाराज को गद्दी प्राप्त हुई थी, वो कुशल तो है ना? और जामवती नंदन साम्य के क्या समाचार है? साक्षात कार्तिकेय का अवतार है। जामवती जी ने भगवान साम्य सदाशिव की आराधना करके पुत्र साम्य को प्राप्त किया था। भगवान शंकर पार्वती के अवतार हैं साम्य। उनके क्या समाचार हैं? और जिन्होंने अर्जुन से रहस्य के सहित धनुर्विद्या को सीखा था, उस सात्विकी जी, उनके क्या समाचार हैं? एक एक करके चाचा विदुर
प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। परम भागवत अक्रूर जी के क्या समाचार हैं? बाल कृष्ण प्रभु को वृक्ष लेकर आ रहे थे, कान्हा ने लीला की। चूंकि विप्रधेनु सुर संतित लीन मनुज अवतार, तो मानवी लीला कर रहे थे प्रभु। अक्रूर जी ये सोचकर गए थे कि मैं जाऊंगा, जो साक्षात भगवान है, जिन्होंने पूतना का उद्धार कर दिया है, वो भगवान है साक्षात। वो जब मथुरा आएंगे तो मथुरा में आकर के उग्रसेन का उद्धार करेंगे। मार्ग में जब जा रहे थे लेने के लिए, तो बार बार याद कर रहे थे, किम मया चरितं भद्रम किम तप्तं परम तपः क्यों आथा व्यर्थ दत्तं यदृक्षाम्य केशव। मैंने तो कोई दान किया नहीं, पुण्य के नहीं, सत्कर्म किया नहीं। इस जन्म की मैं जानता हूं मैंने कुछ किया नहीं, केवल कंस का दर्शन किया। अब पूर्व जन्म की मैं कह नहीं सकता, और अगला जन्म भी हुआ नहीं। तो मेरे गणित के अनुसार मैंने कोई सत्कर्म किया नहीं। लेकिन आश्चर्य नहीं, महद आश्चर्य कर रहा हूं मैं कि जिन नेत्रों से आज तक कंस का दर्शन करता रहा, आज उन्हीं नेत्रों से मैं केशव का दर्शन करूंगा। ऐसे भक्त अक्रूर जी के क्या समाचार हैं? और जिनका नाम लेने मात्र से भक्तों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो अनिरुद्ध जी के क्या समाचार हैं? उद्धव जी महाराज, आप देवगुरु बृहस्पति के शिष्य रह चुके हैं, आप परम ज्ञानी हैं। सत्यभावानंदन चारुदेश गद हरदीक आदि के क्या समाचार हैं? महाराज युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाएं, कौन कौन सी? अर्जुन और द्वारिकाधीश प्रभु के सहयोग से धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर रहे हैं ना। एक धर्मराज युधिष्ठिर जी की दाहिनी भुजा तो एक बाईं भुजा, हस्तिनापुर को प्राप्त करके धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर रहे हैं ना। अपराधियों को दंड देने के लिए शुमार प्रसिद्ध, जिनके चलने पर धरती डोलती थी, हिलती थी, उन गदाधारी भीम का क्रोध अब तो शांत हुआ है ना। हाँ? और नकुल सहदेव की क्या समाचार है? हस्तिनापुर की प्राप्ति के बाद तो सानंद रह रहे होंगे। जिस प्रकार इंद्र से गरुड़ ने अमृत छीन लिया था, ठीक इसी प्रकार दुष्ट दुराचारी दुर्योधन के हाथ से हस्तिनापुर छीनने के बाद नकुल सहदेव अपने भाइयों के साथ आनंदित और आह्लादित हैं ना। हाँ? अर्जुन के क्या समाचार है? किरात वेशधारी भगवान शंकर को जिन्होंने संतुष्ट किया था बाणों की बौछार करके, उन अर्जुन के क्या समाचार हैं? क्रमशः एक एक करके सब के बारे में विदुर ने उद्धव जी से प्रश्न किया। जिस किसी की याद आई, नेत्र बंद करके सब की कुशलता को उद्धव जी से जाना। सूत मुनि कहते हैं शौनकादृश्यो, सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित। जैसे ही अतीत को वर्तमान बनाया चाचा विदुर ने, उद्धव जी की समाधि लग गई। कुछ आवाज मुख से निकले नहीं, अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और भगवान के भाव ध्यान में मग्न हो गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जब विदुर जी ने इस प्रकार प्रश्नों की झड़ी लगा दी और उद्धव जी ने सुना, तो उनको अपने प्रियतम भगवान श्याम सुंदर की स्मृति ये आ गई, तरोताजा हो गई। भजन तो कर ही रहे थे,
लेकिन विदुर जी ने जो चर्चा की अतीत की बाल्यावस्था से लेकर के यहां तक कि बुआ कुंती की भी चर्चा किया, महाराज पांडु की भी चर्चा किया, एक ही बार से पूरे धरा को जीत लिया था पांडु महाराज ने। और पांडु महाराज के मृत्यु के पश्चात पांडवों का लालन पालन बड़े दुख के साथ, बड़े अनेकों कष्टों सहती हुई किया। वो पांडवों की मां कुंती खुशहाल तो है ना, हाँ? और जिस पुत्र के हाँ हाँ कहते कहते, दुर्योधन के हाँ कराने पर कहते कहते महाराज धृतराष्ट्र ने मुझे भी निकलवा दिया दुर्योधन के द्वारा, तो बताइए उद्धव, इससे ज्यादा अनर्थ और क्या हो सकता है? तो आप उन भगवान श्याम सुंदर के बारे में बताइए। भगवान कुशल तो है ना? इन सारे प्रश्नों को सुनकर के उद्धव जी का हृदय गदगद हो गया। अतीत याद आ गया। 5 वर्ष की अवस्था से ही बाल कृष्ण प्रभु की मूर्ति बना करके क्रीड़ा करते, मां बुलाती खाने के लिए, जाते नहीं थे उद्धव जी। इतनी भक्ति थी भगवत चरणों में, कान्हा के चरणों के प्रति। उन भगवान की कुशलता पूछा तो कुछ समय के लिए तो उद्धव जी ध्यान मग्न हो गए। गला बाहर आया, बोलना तो चाह रहे थे लेकिन बोल ही नहीं निकल रहे थे, आवाज ही नहीं निकल रही थी, कृष्णमय हो गए थे। आंखों से अविरल अजस्र अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। ऐसा लग रहा था कि विदुर जी को पुनः गले से लगाना चाह रहे हैं उद्धव, लेकिन आंखों में अश्रुबिंद भरने कारण विदुर जी दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहे थे। भाव की सरिता में गोते लगा रहे थे उद्धव जी महाराज। उद्धव जी ने अपने को धन्य माना। विदुर जी ने देखा ये तो साक्षात कृष्ण के मूर्तिमान प्रेम है, प्रेम। उद्धव जी थोड़ी देर तक शांत रहे और उसके पश्चात विदुर जी से कहा, विदुर जी, श्री कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त हो जाने से हम सबके घर कालस स्वरूप हो गए हैं, अजगर के समान हो गए हैं, स्त्रीहीन हो गए हैं, सब अस्तित्वहीन जीवन ही हो गया है। भगवान श्याम सुंदर को स्वजन लोगों ने भी नहीं जाना, परिवारी जनों ने भी नहीं पहचाना, अपने भाई सखा मित्र के रूप में जाना। जो बड़े समझदार युद्धकुल के लोग भगवान के साथ क्रीड़ा किए, हंसी विनोद किया, सब कुछ किया, लेकिन उनके स्वरूप को नहीं जाना। केवल एक यदुकुल का श्रेष्ठ, एक श्रेष्ठ ही जाना कि हमारे यदुकुल में कोई श्रेष्ठ है। भगवान की माया से मोहित तो हो करके कोई भगवत स्वरूप को नहीं जान सके थे। जिन लोगों ने कभी तपस्या नहीं किया था, हा? वो नित्य भगवान का दर्शन करते रहे, भगवान उनको दर्शन देते रहे, और अंत में दर्शन दे करके और अतृप्त अवस्था में ही छोड़ करके भगवान श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए। वो भगवान ये लौकिक लीला का सम्मरण कर दिया। भगवान ने योग माया का विस्तार करने के लिए अथवा योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए भगवान ने मानवीय लीला करने के लिए जो मानवों के योग्य शरीर होता है उस शरीर को धारण किया। उस शरीर को धारण करके भगवान ने अनेक अनेक लीलाओं का संपादन किया है।
सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, सूत मुनि कहते हैं शौनकादृश्यो, यन्मर्त्य लीलौपैकं स्वयोग मायावलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदं भो शरणभूषणांगं परम पदम भूषणभूषणांगम परम पदम। योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह भगवान ने प्रकट किया था, वो इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि जगत तो मोह को प्राप्त होता ही था, उनको देख करके वो स्वयं ही मोह को प्राप्त हो जाते थे। इतनी सुंदर छवि थी। जगत के लोग देखते, कोई और देखे, देख करके मोह को प्राप्त हो, कोई आश्चर्य नहीं। पर जब अपने स्वरूप को देखकर कोई स्वयं ही मोह को प्राप्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं, महद आश्चर्य होता है। एक बार की बात है, हीरे मोती जवाहरात से जड़े हुए आंगन में कान्हा अकेले क्रीड़ा कर रहे थे। माँ ने कान्हा को छोड़ दिया और स्वयं जाकर द्वार में खड़ी हो गई। सखियां सहेलियां आई होंगी, यशोदा रानी खड़ी। इधर भगवान ने अपनी छाया को देखा। क्या? आंगन के उस फर्श में उन तरह तरह के हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए उस आंगन में अपने स्वरूप को भगवान ने देखा। डर गए। क्यों? मां थी नहीं। और भगवान ने मटकी में हाथ डाल करके दाएं बाएं आगे पीछे देख करके मक्खन को निकाल लिया और मक्खन को निकाल करके जैसे खाना प्रारंभ करना चाहा तो उनको अपनी छवि दिख गई, मोह को प्राप्त हो गए। डर गए प्रभु, कहीं इसने मां से बता दिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो जो हाथ में मक्खन ले रखा था उस मक्खन को दिखाते ही कहा, भाई मेरे, मां से नहीं कहना, इसमें आधा तेरा भी भाग में मान लेता हूं, अब मेरा भी मान लेता हूं। शून्य चोरयता स्वयं निज गृह हयंग बीनम मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंबमीक्षित तेनैव सार्धं भिया भ्रातरमावदमातरं मम समो भागस्तवापीहितो भुंक्षेत्यालपतो हरे कलवचो मात्रारहा श्रूयते। शून्य चोरयतः स्वयं निज गृहे अय्यंग बीनम मणिस्तंभे स्वप्रति। उस स्तंभ में या आंगन में जहां भी भगवान ने देखा, अपनी छवि को देखा, स्तंभ में प्रभु ने अपनी छवि को देखा। अपने ही समान रूप वाले को देखकर प्रभु डर गए। क्यों? अपने समान क्या, वो अपनी छाया को देख रहे थे, लेकिन बालक क्या जाने पर जाना। मोह को प्राप्त हो गए और मक्खन को लिए था जो हाथ में खाने के लिए, उस छाया से काले तू खा, आधा तेरा हिस्सा आधा मेरा हिस्सा। भगवान ऐसी चर्चा कर रहे थे, पर देख खा लेना, मां को नहीं बताना। इस बात को मां सुन रही थी। मां ने सोचा मैं तो कान्हा को अकेले आंगन में छोड़कर आई हूं, ये बातें किससे कर रहा है, तो जाकर छिप करके देखा तो मां ने कहा, ओ तो ये अपनी छाया से अपनी बात कर रहा है। मां मंद मंद मुस्कुरा रही थी, लेकिन मां को कान्हा ने देख लिया। जब कान्हा ने मां को देख लिया, मां ने तो चतुराई का परिचय दिया कि छिप करके देख रही थी, लेकिन बालक कृष्ण प्रभु ने देख लिया। अब सोचे क्या किया जाए, तो भूमिका बना दिया। बाल कृष्ण प्रभु ने भूमिका कहा, भूमिका बना देते हैं, ये बन जाएगी भूमिका तो बच जाएंगे, अन्यथा आज ही श्री गणेश की और आज ही मां की पिटाई लग जाएगी, छठी के दूध की याद दिला देगी मां मेरी। तो कान्हा ने मां की ओर देखकर कहा, मां माता का एस नवनीत मिदं त्वदीयम
लोभेन चोर्य तुम अद्य गृहं प्रविष्टः मदवारणो न मनुते मयि रोष भाजी रोषम तनोति नहीं मे नवनीत लोभा। माता का एस नव माता का एव नवनीत मिदम त्वदीयम। मैया, अरे वो मैया इधर आ। और बकैया बकैया चल करके प्रभु ने माँ के साड़ी को पकड़ लिया और खींच लाए और कहा, माँ देख, ये आज तेरा मक्खन चुराने के लिए तेरे घर पर आया था, लेकिन मैंने देख लिया और मैंने इससे कहा कि देख, तुझे मैं थोड़ा खिला देता हूं, चुपके से तू निकल जा। तो यदि मैं कहता तुझे चुपके से खिला देता हूं, तू निकल जा, नहीं मेरी माँ आएगी, देखेगी तेरी पिटाई लगाएगी, तो मुझे कहता था हाँ ले तुझे खिला देता हूं, नहीं तू निकल जा, नहीं तो मेरी माँ तो तेरी पिटाई लगाएगी। माँ यदि मैं इसे समझाता हूं तो मुझे समझाता है, यदि मैं इस पर क्रोध करता हूं तो मुझ पर क्रोध करता है। पर मैया तू और कुछ नहीं सोचना, मेरे अंदर मक्खन खाने का तनिक भी लोभ नहीं है। माँ यशोदा ने तुरंत हृदय से कान्हा को लगा लिया और कान्हा को हृदय से लगा करके कहा, पगले ये कोई और नहीं, ये तू ही तो है। तो भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है कि स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मोह को प्राप्त हो जाते हैं। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी वह रूप। उद्धव जी ने कहा उस पर भी माँ यशोदा सुंदर श्रृंगार कर देती थी तो भगवान और सुंदर अच्छे लगने लग जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय में जब भगवान के उस नयनाभिराम स्वरूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी, तब त्रिलोकी ने यही माना कि ब्रह्मा की सारी कारीगरी इसी में लुट गई, सारी अपनी मति बुद्धि को लगा दिया। ऐसी न मूर्ति बनी है न कभी बनेगी। उद्धव जी भगवान श्याम सुंदर की चर्चा को कर रहे हैं। अब इस कथा का विश्राम नहीं हुआ, नहीं, अभी यह प्रसंग, ये स्मृति जितनी भी याद आएगी उद्धव जी विदुर जी को सुनाएंगे। और हम लोग कहते हैं मैं एक संस्मरण सुनाता हूं, तो संस्मरण है, एक सुंदर स्मृति है। अथवा हर जन से हर जन मिले, करे हरि की बात, करे राम की बात। तो जब दो संत मिलते हैं तो भगवत चर्चा होती है और भगवत चर्चा का पर्यावसान भी भगवत चर्चा में ही होता है। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम, और आगे कथा अगले एपिसोड में। गोविंद जय जय गोपाल जय।